पता है ना, सिलेक्टिव सवाल भी होते हैं, यही ना। आम कैसे खाते हैं, काट कर कि चूस कर, हाँ, थकते क्यों नहीं है, यही सब ना। ये अब 25 दिन हो गया और प्रधानमंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए तो लिखा था और मेरा बहुत वायरल भी वायरल होता रहता है कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। वो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हर मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। पहलवान आंदोलन में उभर कर आए एक युवा चेहरा कलीम शेख हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। क्या लगता है सर कि अब यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या कहेंगे? उनको आना ही है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देख लिया ना कर्नाटक का, कि पब्लिक का जो मतलब अब टेम्परेचर है वो क्या है, वो देख लिया उन्होंने, तो आना ही है दोस्त। और 24 के अंदर इनको जाना ही है। तो क्या सब नेता आएंगे ऐसे कि? सब नेता आएंगे, जो आएंगे वो उसके कोई मैटर नहीं करता, पर इन्हें 24 में जाना है, 100% जाना है। 24 में ये वडनगर जाएंगे झोला उठा के 100%। नहीं, कर्नाटक चुनाव की हार का ये नतीजा है कि क्या कहेंगे कि बीजेपी में एक परिवर्तन सा दिख रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, देश अब समझ चुका है कि हम प्रधानमंत्री जिसे चुने थे वो प्रचार मंत्री निकल चुका है। एक बात बताइए, किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ एक एक महीना, तुम सवा महीना, डेढ़ महीना देश का सारा काम छोड़ के आप प्रचार कर रहे हो, तो आप प्रधानमंत्री हो ना, पूरे देश के 29 राज्यों के प्रधानमंत्री हो, और एक राज्य में आप डेढ़ महीना चुनाव प्रचार कर रहे हो, तो बाकी 29 राज्य तो 28 राज्य तो का आपने ध्यान दे रहे हो। अब एक महीना इन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगाया, और एक महीने से लमसम वक्त से मणिपुर जल रहा है, तो प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं बनता था। तो सब जनता को समझ में आई और जनता ने इन्हें भगाया। हनुमान जी ने अपना गदा उठाया और दौड़ा दौड़ा के दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। बीजेपी के जो चाणक्य है उन्होंने ही तो भेजा रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी यार को। मैं बार बार, कौन है चाणक्य भी, बताइए ना, अरे बताइए नाम। जिन्होंने जिताया इतने चाणक्य सारे। मैं नहीं जानता कौन है बीजेपी का चाणक्य में, वो अमित शाह जी। अमित शाह। टकला होने से कोई चाणक्य होता है क्या, बताइए? बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि चाणक्य जो थे, सुनिए ना, इतिहास में जाइए, चाणक्य का जो मतलब आप जानते हो ना चाणक्य किस प्रकार के थे, दूरदृष्टि रखते थे। हाँ, तो चाणक्य का बराबरी इनसे हो सकती है? हो सकती है क्या? हूँ बोल रहे हो? हाँ, मतलब लोग करते हैं ना बराबरी, तभी तो। लोग करते हैं, क्या करते हैं, लोगों पर मत जाइए। आप ऐसे मतलब पढ़ा लिखा लग रहे हो, लोग तो खैर पढ़े लिखे कम है, आप तो पढ़े लिखे हो, आप समाज में अवेयरनेस फैलाते हो क्योंकि आप मीडिया हो। तो आप ये बताइए कि मतलब बीजेपी के चाणक्य नहीं मानते उन्हें? चाणक्य ऐसे थे अमित शाह की तरह, तो क्या ना आप बताइए तो हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब चाणक्य। मैं कह नहीं रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपसे हम जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और ये देश भी जानना चाह रहा है। हाँ। ये बताइए। देश तो सुन रहा है आपको ना? आपको नहीं सुन रहा है? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। तो क्यों, आपको सिर्फ सवाल करने का अधिकार है? बिल्कुल करें, सवाल करेंगे तभी तो आपका जवाब। ना ये कौन सी किताब में से आप निकाल के लाए हो? किसी पर आपको सवाल करने का सवाल कर रहे हैं, ओपिनियन हम। मैं भी आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, बताइए। ठीक है, आप चाणक्य नहीं मानते मतलब? आप मानते हैं क्या? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आप रख ही रहे हो ना। आई जस्ट वांटेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू से अबाउट अमित शाह जी। If you going to compare between, if you going to compare between चाणक्य और अमित शाह, तो आपको क्या मिल रहा है? दोनों एक ही हैं, दोनों के विचार एक ही हैं।
नहीं, चाणक्य तो असली वाले चाणक्य वो अलग थे, और चाणक्य की उपाधि विचार देना की बात कर रहा हूँ। इस टाइप के क्रिमिनल माइंड के थे कि वो खरीदना है विधायक, उधर सरकार गिरानी है, उधर सरकार बनानी है। कोरोना काल में लोग परेशान और मध्य प्रदेश में सरकार गिरा कर सरकार बनाना, इस तरह का चाणक्य ने कहीं किसी किताब में लिखा है? बताइए ना। हूँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप कभी एक चाणक्य देखिए, चाणक्य एक महान हस्ती है। चाणक्य से आज के नेताओं का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि चाणक्य एक महान व्यक्ति हैं। आप अगर किसी आज के नेता को चाणक्य से कंपेयर कर रहे हैं तो आप चाणक्य की पर्सनालिटी पर कमेंट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। चाणक्य दूरदृष्टि के थे। अगर चाणक्य मानते हो, चाणक्य कभी राजा बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे ना, वो चाहते तो वो राजा नहीं बन जाते। चाणक्य ने क्या कहा था कि राजा कुटुंबकारी होना चाहिए। कुटुंबकारी का मतलब क्या होता है? परिवारवादी होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। मानते हैं इस बात को? तो चाणक्य गलत है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गलत है? दोनों में से एक बात आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, आप ये कहेंगे कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की हार हुई है, आप ये कह रहे हैं, या मुंबई सरकार की हार है, भ्रष्टाचार का जो अच्छा एक बात बताइए, हाँ। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कौन कर रहा था? कलीम, बजरंगबली के तमाम नारा लोग कर रहे थे, योगी नहीं जी ना, भी कर रहे थे, बजरंगबली मोदी का जी। नारा एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी मंच से लगा रहा था। कौन था? मैं। आप देखिए, यहीं पर आप लोग मीडिया शक के दायरे में आते हो, क्योंकि आप मुझसे सवाल ना करके ये माइक और कैमरा लेके प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए आप लोग। ठीक है ना? ये चीज़ तो प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं, कुछ लोगों को ही देते हैं ना, वो तो आपको भी पता है ना, सिलेक्टिव सवाल भी होते हैं। यही ना, आम कैसे खाते हैं? काट कर कि चूस कर? हाँ, थकते क्यों नहीं है? यही सब ना। और पकोड़ा बेचना रोजगार है। इस तरह के आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए? नहीं, देश के ऊपर भी सवाल होने चाहिए जो मानते परिस्थितियाँ। हैं ना इस बात? हाँ, तो ये बताइए कि जो अभी यहाँ पर इस्तीफा हुआ है, मतलब WFI को भंग किया गया, क्या लगता है वो कर्नाटक चुनाव की वजह से हुआ है आपको लग रहा है? हाँ, और 24 में सरकार भी भंग होने वाली है। हम्म। नई सरकार आएगी। ये कहाँ से सूचना आपको मिली है कि 24 में सरकार भंग होने वाली अच्छा, ये आप फोरम फोर 24 वाले में तो सुनिए ना, हाँ, रिजल्ट के पहले मुझसे आपने पूछा था ना, हम्म, मैंने क्या कहा था? भाई मैंने कहा था ना कि हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। हम्म, हो गया ना। हम्म, अब मैं एक बात कह रहा हूँ, विपक्ष को चाहिए ना कि अब ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अभी आ रहा है 24 में, तो वहाँ पर भी बजरंगबली का ही नारा लगे, हम्म, क्योंकि बजरंगबली एक सच्चे भगवान है क्या, और श्री राम भगवान के सेवक थे, और श्री राम भगवान को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है ना? तो कभी भी बजरंगबली या जय मैं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और भगवान राम कभी भी किसी को लड़ने झगड़ने भगाने, हाँ, ये सब बात नहीं करते हैं। तो यूपी में कैसे क्योंकि फिर निकाय चुनाव? राम राज्य को आप अगर जाओगे फाइंड आउट करोगे तो राम राज्य में कहा गया है कि बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे एक घाट पर। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कमजोर भी और ताकतवर भी एक बराबर राम राज्य में। आज बताइए, ये ये 1 महीने से हो गया ना भरे बैठे हुए, अब लमसम हो जाएगा। बताइए, तो इनके ऊपर जो हुआ है वो अरेस्ट हुआ नहीं ना, तो कहने का मतलब ये रामराज है। लेकिन निकाय चुनाव में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ना, यूपी के लोग तो हिंदू अरे यार, मुस्लिम। तुम फिर वही बात कर रहे हो। निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ी जाती है, और लोकसभा का इलेक्शन राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ी जाती है। तो ये बताओ, लोकल चुनाव गटर नाला सड़क पर लड़ा जाता है, और राष्ट्रीय चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। फर्क है नहीं है? आप उसको क्यों जोड़ के देख रहे हो? मतलब आप कह क्योंकि रहे हैं- आपके मुताबिक रिजल्ट कर्नाटक से नहीं आया इसलिए ना। क्यों फिर आप दिखाओगे क्या? जिन्होंने पैसा दिया आपको दौड़ा के मारेंगे। मुझे नहीं दिया। कर्नाटक जो है कर्नाटक चुनाव जो था वो अलग दृष्टि से देखते हैं लोग, और यूपी चुनाव को अलग तरीके से देखते हैं। मतलब यूपी और कर्नाटक में बहुत अंतर है।
वहाँ के लोगों ने क्या अंतर है? शिक्षा, लोग जो शिक्षा ना, जो लोग कह रहे हैं कि अंतर है वो पूछ रहा हूँ। कि वहाँ के मुद्दे अलग हैं, और लेकिन वहाँ पर लोग शिक्षित भी है ना। तो यहाँ ये यूपी में नहीं है। नहीं ना, दक्षिण के किसी और बीजेपी के प्रेसिडेंट, जो प्रदेश का प्रेसिडेंट है, उसका बयान है। अब गूगल पे ढूंढिए ना कि बीजेपी खुद कहा था कि साउथ में पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं करते। ये है गूगल पे, चेक कर लीजिए। क्या लग रहा है अभी जो है अल्टीमेटम भी यहाँ पे खत्म हो रहा है पहलवानों के आंदोलन का। अल्टीमेटम खाप पंचायत का जो था 21 तारीख, वो खत्म होने जा रहा है लगभग। क्या कहेंगे, कुछ अब एक्शन होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, एक्शन होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। देश के कानून से आप मानते हैं कि नेता और जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं वो बड़े हैं? आप मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं ना, तो फिर आज नहीं तो कल इंसाफ तो मिलना है। क्योंकि आप सबको, हम सब बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि सत्य परेशान होता है, परास्त नहीं होता। तो ये तो बचपन से हम लोग, हमारे घर वाले सिखाते हैं। पत्रकार महोदय, ये बताइए, सत्ता से सवाल होता है कि जनता से? सवाल नहीं कर रहे ना हैं, नहीं, एक बात की बात पूछ रहा हूँ, जो आज का मीडिया कर रहा है, मैं वो पूछ रहा जो हूँ। समस्याएं हैं उसको उजागर करने का काम तो जनता मीडिया और का है, मीडिया, जनता का नहीं जनता है। के माध्यम से। जनता की आवाज मीडिया को, सत्ता को मीडिया तो माध्यम है, यू आर अ मीडिएटर, माध्यम है। हाँ, वही यू कह आर रहा अ हूँ। मीडिएटर। हाँ, तो किसके तो बीच? इसलिए मैं कह जनता रहा के और सरकार के बीच के माध्यम है ना। तो जनता जब तो बताएगी नहीं, तब तो सरकार तो पास कैसे तो जाएगा? जनता तो, क्यों जनता में जाएगा कौन कैमरा लेके? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रही है कि एक कमरे में, बंद कमरे में वो स्टोरी बना रही है। अगर आपको खुद को पता है कि इसी जगह पर गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगा था ना, तो ये जनता में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जूते इतने गिनेंगे कि वो गिन भी नहीं पाएंगे। सर्वे भी हवाई से लेके आते हैं। अभी तो सुधीर चौधरी के भी बदले बदले अंदाज लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्या बोला वैसे सुधीर चौधरी ने? नहीं पता ऐसा आपको? क्यों लग रहा है कि अंदर आर्यन खान वाले बयान पर नहीं सुने थे? उन्होंने कहा कि वो तो हमारा काम है, जब हम आलोचना कर देते हैं तब आप वो थूक देते हैं फिर चाट लेते हैं, यही आलोचना होता है। दोनों तरफ से बोलते हैं ना। नहीं, दोनों तरफ से क्या हुआ? वो तो बोले थे कि बॉलीवुड के छोटे से बड़े कलाकार तक ड्रग्स लेते हैं, नशेड़ी हैं। और अब कहते हैं कि शाहरुख खान की पीस, जो शांति रखा था, पीस रखा था और सब्र किया था, और उसने कुछ नहीं कहा, वो उसको सैल्यूट कर रहे हैं कि सच्चाई की जीत हो गई। तो एक ही न्यूज़ पर दो बातें आ गई ना, एक बार थूक के एक बार चाट लेना, यही हुआ ना। बस तो जनता समझ रही है गोदी मीडिया का खेल, ठीक है। और ये जो बूम है ना, ये बूम लेके 2024 में गोदी मीडिया किसी भारत के गांव में घुस के दिखा दे तो मैं मान लूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? जूते खाएंगे और क्या। नहीं, मतलब इन सब चीजों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ से जो बैठ करके आप? मैं यही बोल रहा हूँ हाँ, कि 24 के अंदर अब सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। हाँ। तो ये तो हमेशा रहता है, कौन सा नहीं ना चीज ना आता ना, है? विपक्ष लड़ता था ना, विपक्ष कहाँ है बताइए? विपक्ष नहीं है, कहाँ है? विपक्षी तो ये आंदोलन को जो ये है कह रहे हैं विपक्ष, कि चला रहा है। विपक्ष क्या देखता है? कौन लीडर है, आंदोलन कर रहा है, उसके पीछे जाके बैठ के खाली कैमरे में आने चाहता है विपक्ष, ठीक है। उसके पहले विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे प्रधानमंत्री को घेरने के लिए इन 10 सालों में, 9 सालों में। तो तभी तो ना, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे? है, नहीं थे। घेरा क्या विपक्ष ने हाँ, सरकार घेरा को? तो सदन में बोला, राहुल गांधी जी माइक बंद कर दिया उन्होंने। तुम राहुल गांधी का अगर माइक बंद कर दिया, वो तो खुद ही बोल रहे हैं, मतलब। अरे यार बात सुनो तो सही। विपक्ष का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ हाथी जो होता है, सत्ता होती है, और विपक्ष ऊंट का काम करता है, उसका कान पकड़ के ऐसा लाता है और बोलता है देखिए तेरा मैनिफेस्टो था, इसको, इस पर क्या बात किया? 2014 और 19 के मैनिफेस्टो पे एक भी काम पूरा हुआ है क्या? और विपक्ष ने उस पर घेरा होगा तो बताओ मुझे, बताओ। नहीं, विपक्ष नहीं काम कर रहा है, आपको लग रहा है? कहाँ काम कर रहा है यार? विपक्ष काम कर रहा है। एक लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं होता। फिर नहीं, आप फिर विपक्ष बताइए, नहीं काम कर रहा है लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का कोई रोल होता है नहीं होता? क्या क्या आप कह रहे हैं विपक्ष अगर नहीं काम कर रहा है तो फिर प्रधानमंत्री? विपक्ष
मैं एक बात बोलूं, विपक्ष का रोल सबसे अच्छा अगर कोई इस देश में निभाता है तो बीजेपी। 1% तब तो जीएसटी नहीं था ना, जीएसटी सिर्फ लाने की बात होती थी, भारत बंद। वैट आता था, टैक्स की जगह वैट आता था, वैट बढ़ गया, 1 रुपया 8 आना, भारत बंद। 4 आना पेट्रोल बढ़ा, भारत बंद। आज ये 9 सालों में वो विपक्ष कहाँ है जो जिस भूमिका को जो मेन विपक्ष है भारत का उसे निभाना चाहिए, वो नहीं निभाया। और जब मनमोहन सिंह की सत्ता थी तो बीजेपी ने अच्छे से एक विपक्ष की भूमिका में बहुत बढ़िया निभाया था। आपको पता है कि प्याज का माला पहन के कौन सड़क पर बैठा था, सिलेंडर लेके सड़क पर कौन बैठा था, निंदानाथ भी बैठे थे। तो आप कह रहे हैं कि वो फिर से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे? हाँ, विपक्ष अब विपक्ष नहीं भूमिका निभाए नहीं ना, तो विपक्ष के रूप में सत्ता आ रही में सत्ता से इनको हटाने के लिए दोनों पैर पकड़ के जनता खींच देगी अपने वोटों से। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई नेता शक्तिमान नहीं बनता है, जनता अपने वोटों की शक्ति दे करके उसे शक्तिमान बनाती है। और जब जिस दिन जनता अपने वोटों की शक्ति छीन लेती है ना, तो गली का कुत्ता भी नहीं पूछता उसको। ये है लोकतंत्र। तो अंतिम बात ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट कौन है? फिर जनता के खुद ही वही बात यार, जनता नोटा दबा देगी फिर। हाँ, लोटा में फिर ये चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।